आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज से हम लोग अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके लिए आपको पहले आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक ही नहीं बनाने आएगा तो फिर आपको ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना कैसे सीखें। तो दोस्तों, इसका भी इलाज है मेरे पास। मैंने अपने चैनल पर इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस पे मैंने तकरीबन 25 से ज़्यादा ऑर्थोग्राफिक के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप आसानी से बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेसलाइन खींचेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि इस लाइन को हमें हल्का ही खींचना है और इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है। इस लाइन को हम कितना ही बड़ा खींच सकते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हम डी को इस पॉइंट पे रखेंगे। अब हम इस पॉइंट से 3 एंगल लेंगे। पहला एंगल लेंगे हम 30 डिग्री का, दूसरा एंगल लेंगे हम 90 डिग्री का, तीसरा एंगल लेंगे हम वापस से 30 डिग्री का। ये तीनों एंगल ले लिए हमने। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना। अब हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला के एक हल्की सी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम ऐसी ही लाइन इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में मिला के खींच लेंगे। ये लाइन भी खींच ली हमने। तो चलिए अब हम लोग बीच वाली लाइन भी खींच लेते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि इस बीच वाली लाइन को हम लोग हल्का ही खींचेंगे। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारा ये डायग्राम कौन से एंगल में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका टॉप नीचे बना हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि साइड इसकी दाएं तरफ बनी हुई है, लेकिन बनते समय बाएं तरफ बनेगी। मतलब साइड व्यू का बेस हम लोग इस तरफ लेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड व्यू का बेस यहाँ पे 50 एम दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे 50 एम की एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने 50 एम की। अब हम फ्रंट व्यू का बेस लेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू का बेस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू का बेस के बराबर होता है। फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू का बेस यहाँ पे 60 एम दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रंट व्यू का बेस भी 60 एम ही होगा। तो चलिए यहाँ से 60 एम की एक लाइन खींचते हैं। ये हमने फ्रंट व्यू का बेस भी ले लिया। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू का खाली इतना दूर का सीढ़ी नुमा हिस्सा ही बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट लेंगे, ये वाली। आप देख सकते हैं इसकी हाइट दाएं तरफ से ली हुई है। अब इसकी हाइट कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट टोटल 60 है हमें। तो हम ऐसा करेंगे कि स्केल को लास्ट पॉइंट तक इसी लाइन के पैरेलल लेके जाएंगे और वहाँ से लेंगे इसकी हाइट 60 है। ये स्केल आ चुका है लास्ट पॉइंट पे। अब हम यहाँ से लेंगे इसकी हाइट 60 है। ये हाइट ले ली हमने 60 एम की। अब हम इसकी दूरी लेंगे। अब इसकी दूरी कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी दूरी यहाँ पे 20 एम दी हुई है। अब हम स्केल को इसी लाइन के पैरेलल लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और वहाँ से लेंगे 20 एम की दूरी। ये लाइन खींच ली हमने 20 एम की। अब हम इसकी हाइट लेंगे। अब इसकी हाइट कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन इधर ही आ रही है, मतलब इसकी हाइट भी 20 एम ही है। तो हम ऐसा करेंगे कि स्केल को इसी लाइन के पैरेलल इसके लास्ट पॉइंट तक लेके आएंगे और वहाँ से लेंगे इसकी हाइट 20 एम। ये लाइन खींच ली हमने 20 एम की। अब हम यह लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी भी 20 एम ही दी हुई है।
ये लाइन खींच ली हमने 20 एम की। अब हम इसकी हाइट लेंगे। अब इसकी हाइट कितनी है तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन इधर ही आ रही है, मतलब इसकी हाइट भी 20 एम ही है। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम यह लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई भी 20 एम ही है। फाइनली हम यह लाइन भी खींच लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सीढ़ी नुमा संरचना इसके जैसे बना ली है। अब हम साइड व्यू का खाली इतना दूर का हिस्सा बनाएंगे। साइड व्यू का बेस जो 50 एम है वो हमने ये ले रखा है। इतने दूर की हाइट जो 20 एम है वो हमने ये ले रखी है। अब हमें इसकी हाइट लेनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल हाइट 60 एम है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि स्केल को इसी लाइन के पैरेलल इसके लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और वहाँ से लेंगे इसकी हाइट 60 एम। ये हाइट ले ली हमने ये वाली। अब हम वापस इस तरफ आएंगे। अब इसकी दूरी कितनी है तो आप देख सकते हैं कि इस वाले की प्रोजेक्शन ही इधर जा रही है, मतलब अगर इसकी दूरी 20 एम है तो इसकी दूरी भी 20 एम ही होगी। अब हम स्केल को इसी लाइन के पैरेलल लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और वहां से दाएं तरफ 20 एम की एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने 20 एम की। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 40 एम। ये लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम इसको इससे जोड़ देंगे, मतलब इसको भी इससे जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट व्यू का हिस्सा ये वाला बन चुका है, ये रहा। हमारा साइड व्यू का हिस्सा ये वाला बन चुका है, ये रहा। अब हम टॉप व्यू का ये वाला हिस्सा बनाएंगे, ये वाला। ये वाली जो 20 एम की लाइन आपको दिखाई दे रही है वो हमने ये खींच रखी है। ये वाली जो 20 एम की लाइन आपको दिखाई दे रही है वो हमने ये खींच रखी है। अब हम यह लाइन खींचेंगे। इसकी टोटल लंबाई 60 एम है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस लाइन को हम इस कोने से खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम इस लाइन को भी इससे जोड़ देंगे, मतलब यह लाइन भी बना लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने ये लाइन भी बना ली है। अब हमको खाली ये दोनों लाइनें ही बनानी है। सबसे पहले हम लोग ये लाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अंदर खाली 40 एम ही आई हुई है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम भी इसके इस कोने से अंदर 40 एम की एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम इसको इससे जोड़ देंगे, मतलब इसको भी इससे जोड़ देंगे। ये लाइन मिला दी हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा संरचना बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन नीचे की तरफ आई हुई है। अब ये नीचे कितना आया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन इधर जा रही है, मतलब ये 20 एम ही आया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके दूसरे कोने से भी नीचे 20 एम की एक लाइन खींच लेंगे।
ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को साइड व्यू से नहीं फ्रंट व्यू से देख रहे थे, इसलिए हमने ये वाली लाइन बनाई। पर अब हम इस ऑब्जेक्ट को साइड व्यू से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड व्यू से देखने पर ये वाली लाइन इससे मिली हुई है, तो हम भी ऐसा करेंगे कि इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। ये लाइन मिला दी हमने। अगर आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो आप पाओगे कि जो ये वाली लाइन खींची हुई है वो ये रही, और जो ये वाली लाइन खींची हुई है वो हमने ये तो खींच रखी है, लेकिन हम इस कोने से भी एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये वाली लाइन नहीं खींचेंगे तो फ्रंट व्यू में ये वाली आकृति नहीं बन पाएगी। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में मिला देंगे। ये वाला हिस्सा हमको टॉप व्यू से दिखाई देगा, मतलब हम लोग इस समय अभी ये वाला हिस्सा बना रहे हैं। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा इतना दूर का हिस्सा बन के तैयार हो चुका है। अब ये वापस नीचे आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये नीचे वापस 20 एम ही आया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम भी वापस नीचे 20 एम की एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इस डायग्राम को साइड व्यू से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड व्यू से देखने पे ये वाली लाइन इससे जुड़ी हुई है, मतलब हमको इस लाइन को भी इससे जोड़ना होगा। ये लाइन जोड़ दी हमने। अब अगर आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो आप पाओगे कि हमको इन दोनों लाइनों को भी आपस में जोड़ना होगा, तभी हमको ये वाला बॉक्स भी दिखाई देगा। तो चलिए अब हम इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आइसोमेट्रिक बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसमें से कुछ एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारी एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर ली हैं। फाइनली ये हमारा आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। पर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।